बहुत अच्छा लंबे चक्के और जितने भी शॉर्ट्स हैं सारे लगाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो भी एक इंसान है मैन। वन डे एवरीवन हैज टू डाई, सबको मरना है एक दिन। मैं और आप इस दुनिया में केवल सीमित समय के लिए आए हैं, बट बाइबल ऐसा कहती है कि मैं और आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को पूरा करना अगर हम चाहते हैं, परमेश्वर उसमें मदद करेगा। मेनी पीपल, कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं वो क्यों आए इस दुनिया में। उनको लगता है केवल नौकरी करना, केवल खाना खाना, केवल बच्चों को पढ़ाना, केवल बच्चों को बड़ा कर देना। और मैंने अपना हाथ धो लिया। ज्यादा लोग मैंने कहते सुना, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, वाह मेरा सारा बोझ हट गया। मेरा कहने का मतलब है 20 साल तक आप एक बोझ ढो रहे थे और 20 साल के बाद आप बोलते हैं बोझ किसी ने हटा दिया। किसने हटा दिया? उसके दूल्हे ने। बोझ को लेकर ससुराल चले गए। मेनी टाइम्स कई बार हमारे विचार ऐसे हैं, बट गॉड, परमेश्वर उससे ज्यादा, आप जानते हैं, मोर देन दैट, उससे ज्यादा हमारे जीवन की योजनाओं को जानता है। नहीं, उससे ज्यादा वो चाहता है कि हम कर पाए। मैं क्यों बोल रहा आज की सुबह कि हमें कुछ खास करना है? क्योंकि हम खास कर सकते हैं। आमीन। हमारे पास क्वालिटी है। अब यहाँ दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे धनवान हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें से किसी को भी नहीं चुनता। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी टाइम ज्ञान जो है वो घमंड लेकर आता है। कई बार पैसे जो है वो परमेश्वर से हम अलग करते हैं। कई बार हमारी पदवियां, कई बार हमारा स्टेटस, कई बार हमारा स्तर जो है परमेश्वर की वास्तविकता को हमारे सामने ओझल कर देते। नहीं, कई चीजें परमेश्वर को हम धुंधला देखना शुरू कर देते। यू नो व्हाई? बहुत सारी चीजें हमने अपने जीवन में कमा लिया है, लेकिन बाइबल ऐसे कहती है एक दिन मैं और आप उसके न्याय के सिंहासन के पास खड़े होंगे। एक दिन कोई भी चीज आपको उससे अलग नहीं कर सकती। आपको जाना ही है, एवरीवन, सबको, कोई भी अगर इस दुनिया के अंदर है उसको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? जो समय प्रभु ने दिया है उस समय का सही इस्तेमाल करें। मैं बोले एक दूसरे को, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अच्छा, कई लोग समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका परिणाम वो ज्यादा नहीं प्राप्त करते। मैं एक परमेश्वर के जन को अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। और मैं चीज विश्वास करता हूं, हमारा परमेश्वर सही समय में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब समय हुआ तब यीशु मसीह आए, जब समय हुआ तब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, जब समय हुआ तब उसने बोलते वो स्वर्ग के ऊपर गए। और बाइबल से कहती है एक समय ऐसा भी है जब वो इज कमिंग, आ रहा है। कई लोग बोलते हैं पास्टर 2000 साल से आप सुना रहे हैं यीशु आ रहा है, अभी तक नहीं आया, और कब आएगा हमें पता नहीं। हमारे बाप दादे चले गए, हम भी चले जाएंगे, बट दिस मॉर्निंग यीशु का आना मुझे डराने ना पाए, यीशु का आना मुझे जॉय, खुशी देने पाए। मैं कई लोग जब यीशु आएंगे मैं भी वो दुखी हो जाएंगे, वो हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, आज तक आपने बताया नहीं मुझे, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को प्रभु के ज्ञान को उसने बांटा है ताकि हम और आप उसको जान पाए। आज की सुबह में विश्वास करता हमारा रोल मॉडल, हमारा निर्देश, हमारा आदर्श, हमारा जो मैं बोलूंगा जो गोल लक्ष्य यीशु है जिसके पीछे हमें चलना है। और मैं विश्वास करता हूँ जब यीशु के समान कार्य करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत परिणाम लेकर आते हैं। परमेश्वर के लोग हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं, परमेश्वर के लोग कुछ खास करते हैं, परमेश्वर के लोग कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, जानते हैं इस दुनिया में सब लोग कमाते हैं, मैक्सिमम लोग, सब मतलब 100% लोग कमाते हैं, और हमेशा हर व्यक्ति सोचता मैं ज्यादा से ज्यादा बचाऊं। लेकिन मेरा प्रश्न, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परिश्रम का फायदा दूसरों को देते हैं? नहीं? कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं परिश्रम कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, मैं एक दूसरे व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं, जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं उस व्यक्ति को देना चाहती हूँ। परमेश्वर इसी प्रकार का कार्य करता है। हम हमारा जिससे कोई लेना देना नहीं, वहां ऐसे लोग हजारों लाखों लोग हैं जो खोए हुए हैं, जिनको पता नहीं आगे और पीछे क्या चल रहा है। पर दिस मॉर्निंग आज की सुबह आप जान पाए परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के लिए है, मैं और आप उनको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आने पाए। आप किसी व्यक्ति को बदल नहीं रहे, आप एक व्यक्ति को सही दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का उद्देश्य हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए है, जो आपने पाया है उसको दूसरों को उसका अपना भागीदार बनाया। मैं संतान क्या सिखाता है, जो आपके पास है उसकी भागीदार केवल आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी, आपके अपने लोग। लेकिन बाइबल सिखाती है आपने जो पाया है उसका हिस्सेदारी सबको मिलना चाहिए। जो मैंने पाया है मैं अपने पड़ोसियों को बांटूंगा, जो मैंने पाया है मैं जिसको जानता नहीं है मैं उसको देने का तैयार हूँ। गॉड, परमेश्वर इसी सिद्धांत के ऊपर मेरे जीवन में कार्य करता है। मैं बहुत जल्दी एक वचन निकालता, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, 2 कुरिन्थियों, मैं चलो निकाल ले सब लोग। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद।
दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 things, 2 चीजें हैं। परमेश्वर क्या है? स्पिरिट। आज किसी आप जान पाए, मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आत्मा है। आत्मा का मतलब ये नहीं भूत प्रेत नहीं, आत्मा का मतलब पिशाच नहीं है, डायन, ये सब नहीं। आत्मा का मतलब जो हमारे अंदर वास करता है। नहीं, हम और आप भी उसी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। भाई ऐसा कहते हैं प्रभु, हाँ प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता। सब बोलिए क्या है वहाँ पर? स्वतंत्रता। उसे शांति जिसको नहीं मिला प्लीज उनको बता देंगे कहाँ है। कई लोग भजन संहिता में ढूंढ रहे हैं, नए नियम में है, पेज नंबर सब बता दीजिए उसको। 248 सीखना ऐसे सीख सकते, कोई चिंता ना करें। गॉड परमेश्वर आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी। हालेलुया। इस मॉर्निंग आज सुबह हम जान पाए मैं और आप आजाद किए हुए व्यक्ति हैं। हमें विश्वास करते हैं, बाइबल ऐसे कहती है यीशु ने हमारे सारे पापों को धो डाला है। हर चीज, श्राप, बीमारियां, परेशानियां यीशु ने ऑलरेडी उसको क्या कर दिया है? मिटा डाला है। कुलुस्सी की पत्री ऐसा कहती है जो भी हमारे विषय में, हमारे विरोध में जो भी विधियां थी यीशु ने उसको क्रूस के ऊपर क्या क्या लटका दिया है। सुबह आप जान पाए मैं और आप किसी के गुलामी में नहीं है। बॉन्डेजेस, बंधने जो है केवल शैतान लेकर आती है। कई बार शैतान हमारे आचरण के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर, हमारे सोच के अंदर, हमारे जीवन को इतना बांध लेता है कि हम एक संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति बनते हैं। संकीर्ण विचार समझते हैं आप? नैरो माइंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विचारों को सीमित कर दिया है। आज की सुबह मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप और मैं आजादी के साथ चलना चाहते हैं, 3 कार्य करना है आपको, और वो बहुत जल्दी मैं बोलने वाला हूँ। बाइबल से कहती है कि हम तब तक आजादी में नहीं चल पाएंगे। कई लोग आजादी तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उस आजादी को बनाए नहीं रख सकते। सही है क्या? ऐसा है क्या? एक व्यक्ति गड्ढे से बाहर अगर आ गया, इसका मतलब नहीं जीवन में कभी गड्ढे में नहीं जाएगा। ये सही है? 100% राइट। आजादी आप खो सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप हिस्ट्री लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप पाएंगे हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, इतिहास बताती है एक व्यक्ति ने राज किया, फिर दूसरा व्यक्ति, वो गए, दूसरे पहुंच गए, पहला गया, और आज हम में भी 60 साल लगभग हो चुके, हम आजाद हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बंधन हमारे देश के अंदर हैं। बीमारियां नहीं, बोलते हैं गरीबी, बेरोजगारी, बोलते हैं नशा, बोलते हैं जवान लोग लगता नहीं कि चाहता जीवन जीने, कई बॉन्डेजेस हैं। जानते हैं कई बार बड़ा दुखद है, मसीह लोग भी बंधुआई में जीवन जी रहे हैं। ऑलरेडी यीशु ने आपके महान कार्य के क्रूस के अंदर, लेकिन आज भी मेरे जीवन के अंदर बंधुआई है, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पास्टर मैं बीमारी में चल रहा हूँ। इसलिए हमेशा लोग कहते हैं मेरे पास समस्याएं हैं, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत क्राइसिस है, मेरे कमियां हैं, मेरे घटनाएं हैं, मैं करना तो चाहता हूँ पास्टर, लेकिन मेरे पास कुछ अपनी कमजोरियां हैं। आप जानते हैं क्यों? समथिंग, कुछ ऐसा है जो बंधन के समान आपके जीवन के अंदर है। बॉन्डेजेस, बंधुआई हमेशा हमारे को निराश कर देती है। आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? बाइबल से कहते हैं प्रभु का आत्मा, प्रभु आत्मा है, और वो क्या करता है? क्या लेकर आता है? फिर से बोलिए, स्वतंत्रता, आजादी। लेकिन अब क्या है जो मुझे गुलाम बना देता है? अगर बहुत सारे मसीह लोग अपने आजादी का फायदा नहीं उठाते। आजादी का फायदा सही नहीं होगा, आजादी का लाभ समझते हैं? परमेश्वर ने मुझे एक खास पर्पज से आजाद किया है। मैं सही बात है। आजाद जो लोग जेल में होते हैं, हर 15 अगस्त को और मे भी 26 तारीख को कई कैदियों को छोड़ा जाता है नहीं, और इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उनके आचरण सुधर गए, तो उनको लिखा जाता है, जेलर लिखते हैं कि ये व्यक्ति सुधर गया है, क्रिमिनल था लेकिन अब थोड़ा इसका बदलाव मुझे दिखता है, और उसका परिणाम आता है राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वो उनको आजाद कर देते नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर दोबारा वही काम करें जो उन्होंने किया था, क्या उनको वापस वहां आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा? क्या सोचते हैं? तो परमेश्वर के लोग हों, अगर हम छूट चुके हैं और फिर से वही काम कर रहे हैं जो मैं पहले जीवन में कर रहा था, तो मैं कौन सी जगह पे, बंधुआई में हूं या आजादी में? इंपॉर्टेंट। और इसीलिए
बीमारियां मेरे ऊपर जय पा रही हैं, इसलिए शैतान आपको निराश कर दे रहा है, इसीलिए आशाएं खत्म हो रही, विश्वास कम हो रहा है, आप चिंताओं में दब जा रहे हैं। आप जानते हैं पहले से कहती है परमेश्वर ने आदम को बनाया था नहीं, और मैंने पिछली बार बताया था, उसने क्या कहा था, जो कुछ इस दुनिया के अंदर है क्या करना उसको, उसके ऊपर सब बोलिए क्या करना, अधिकार की अथॉरिटी नहीं। लेकिन आप जानते हैं आज दूसरी चीजें हमारे ऊपर अधिकार करती हैं, ऐसा है क्या? सही प्रभु ने कहा था दुनिया का हर चीज के ऊपर तू अधिकार कर, बीमारियां उसके ऊपर भी, मृत्यु उसके ऊपर भी अधिकार कर, श्राप उसके ऊपर भी अधिकार कर। नहीं, प्रभु ने कहा था आदम और हवा जो भी चीजें इस दुनिया के अंदर है, हर चीज जो तू देख सकता है, तू स्पर्श कर सकता है, हाँ, अपना अथॉरिटी उसके ऊपर रखना। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, आज मनुष्य दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यक्ति है, रचना है जिसको प्रभु ने बनाया है, और सब चीजें हवा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पानी के नीचे हो, इंसान हर चीजों को के ऊपर कंट्रोल कर रहा। नहीं सही है? लेकिन कई बार मसीह में आप पाएंगे सब चीजें मुझ पर राज कर रही है, उल्टा जिंदगी चल रहा है। कई मसीहों की जिंदगी ऐसे चल रही है, बीमारियां परेशान कर रही है आपको, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, निराशाएं, आपके जिनमें समस्याएं हटती नहीं, और दुनिया की सारी बुरी चीजें मेरे जीवन को कंट्रोल करती है, और आप थक गए, ओ मैं कहा जाऊं। आप जानते हैं मे भी शायद कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं, शायद कहीं ना कहीं हमने आशीष होना बंद कर दिया है, शायद कहीं ना कहीं ऐसा है